पहला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की खोज की गई, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो जो फ्यूज का तार होता है वो बना होता है आपका टिन और शीशे का। ऑप्शन नंबर बी, टिन और शीशे का बना होता है फ्यूज का तार। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान है आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ यहां पर राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? इंसुलिन की खोज, तो इंसुलिन की खोज की गई थी आपकी बैटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन का खोजकर्ता। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, आप कमेंट करके बताओ। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात। ऑप्शन नंबर ए, क्यात यहां पर राइट आंसर है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है आपका लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा इनमें से कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये संस्कृत भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा थी उनकी। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा राइट आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं इनको यूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यूट राइट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो राधा मोहन कप ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो राइट आंसर है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो एक राष्ट्र एक नेता ये जो नारा है ये हिटलर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, हिटलर राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए, संतूर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ जो नाम है ये गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और कान्हू राइट आंसर है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादक राइट आंसर है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी शेयर बाजार का नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के निशान मिले हैं कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है IRDA। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी राइट आंसर है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान है। गॉड इज ग्रेटेस्ट ऑप्शन नंबर ए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ है 56वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, 56वां संविधान संशोधन। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना,
तो जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, रिटर्न ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग के ने कितने पुरस्कार ऑस्कर जीते थे? तो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स जो मूवी है, इसने टोटल 11 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर बी 11 ऑस्कर पुरस्कार। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का परिवहन करना। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार ये सब क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो है ऐसे ऐसे हमने 10,000 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं और 10,000 क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ बना ली है, और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, 99 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी पढ़ना चाहता है, 10,000 जीके जीएस कम नहीं होते आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे। तो आपको जिसको भी लेना हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, यदि बाद में कॉल करना हो तो आपको नीचे नंबर आ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीर महल आपका आगरा के किले में स्थित है। आगरा का किला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर महल के लिए। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर कुल जल में 2.5% जल जो है ये आपका मीठा जल है। ऑप्शन नंबर बी 2.5% जल मीठा जल है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जी ने राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की गई है एस चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई ये की गई थी आपकी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को 1909 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1909। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी वीर सावरकर जी। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस आपके निकोबार द्वीप के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी आंख से संबंधित बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक की जो बैटरी होती है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का जो गठन किया गया ये किया गया बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? तो एकमात्र राज्य यहां पर पायराइट उत्पन्न किया जाता है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर है। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के समय। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर बी दंतीदुर्ग राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को
थायरोक्सिन ग्रंथि नियंत्रित करती है? ऑप्शन नंबर सी थायरोक्सिन ग्रंथि। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश राइट आंसर है। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तुगलकाबाद को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी नामक जो यात्री है ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम के शासनकाल में। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए मीर बाकी राइट आंसर है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह को। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 के समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में सबसे पहली बार आए थे 1921 में। ऑप्शन नंबर बी 1921। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक है ये आर.सी. दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक लिखी है। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था जो है ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो प्रसिद्ध चौसा का युद्ध ये कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, कर्मनाशा नदी। ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समाचार पत्र समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है घग्गर। ऑप्शन नंबर डी घग्गर। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। ऑप्शन नंबर डी मदुरई राइट आंसर है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु कहा जाता है रेडियम को। ऑप्शन नंबर बी रेडियम जीवन रक्षक धातु कहलाती है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद राइट आंसर है। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972। संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर। मुगल गार्डन कहां अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति भवन में। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथी के खोजकर्ता माने जाते हैं हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी हैनीमैन राइट आंसर है। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो रिजर्व बैंक कर रहा है 1938 से नोट निर्गमन का कार्य। ऑप्शन नंबर बी। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो नोटों एवं सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ जो है अंकित होने लगा। ऑप्शन नंबर बी 1949 राइट आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबॉर्न स्मिथ। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है?
तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी तीसरा राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय प्रदेश में राइट आंसर है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बताइए भारत में। तो भारत में बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश बताइए। तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश था भारत, ऑप्शन नंबर सी भारत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आईएसआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसआई की स्थापना हुई थी 17 दिसंबर 1931 को, ऑप्शन नंबर बी 17 दिसंबर 1931। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है कहां पर? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पुणे में स्थित है, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका पुणे सी राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए विटामिन B1 राइट आंसर है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो श्वसन प्रक्रम में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन राइट आंसर है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक बताइए। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर ई कंपोस्ट राइट आंसर है। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम में आती है। तो विद्युत चुंबकों में नर्म लोहा सॉफ्ट आयरन काम में आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है? तो सबसे पुराना कीटाणुनाशी है निकोटीन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी जल एक ऑक्साइड है। फ्लिंट कांच में होता है इनमें से क्या? तो फ्लिंट कांच में लेड कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी होता है लेड कार्बोनेट। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण की प्रक्रिया में प्रभाजी आसवन अपनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रभाजी आसवन। सबसे कम द्रव्यमान वाला इनमें से किसका है? तो सबसे कम द्रव्यमान है फोटोन का, ऑप्शन नंबर डी फोटोन सबसे कम द्रव्यमान है। टेबल शर्करा इनमें से कौन सी होती है? तो टेबल शर्करा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज को टेबल शर्करा बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन है। वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है? तो वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों में शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? अमरकंटक पठार की बात हो रही है। तो अमरकंटक पठार में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल बताइए। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा HCl पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए HCl। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी राइट आंसर है। अकबरनामा इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो अकबरनामा जो लिखा गया था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनिक ने किया? तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया ये किया था बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म, तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा अल्बानिया राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है?
तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है ओजोन परत, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा इनमें से किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा, तो रसायनों का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? तो काकोरी रेल लूट कांड में भगत सिंह जी शामिल नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां शामिल थे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक बताइए? तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है आपका यूरिया। ऑप्शन नंबर सी, यूरिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? महाराष्ट्र के फेमस संत यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं, तो याद रखना संत तुकाराम, ये महाराष्ट्र के बहुत फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार व्यवहार करती हैं? तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में व्यवहार करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? चित्रदुर्ग किला, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है बैटरी में, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप राइट आंसर है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एवं समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो कार्बन यौगिक के बारे में ये विचार जो दिया गया था, सबसे पहले जो दिया गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़िए, लीबेल और तथा वॉन्ट हाफ ने, लीवेल और वॉन्ट हाफ ने दिया था ये विचार। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करीबा बांध, तो करीबा बांध स्थित है आपका जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी। सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। निम्न में से कौन अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ इनमें से क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ, तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, सेल्यूलोज। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियां की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तानसेन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखेंगे तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? तो भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उनमें से नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल की खोज की थी, जिसको D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हेराल्ड यूरे। ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी, राइट आंसर है। हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ ये झेलम नदी के किनारे हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में,
तो सभी कार्बनिक यौगिक में आपका कार्बन अनिवार्य रूप से रहता है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन। इकेबना किसका जापानी रूप है? इकेबना, तो इकेबना फूलों की सजावट का जापानी रूप है, ऑप्शन नंबर ए फूलों की सजावट का। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हिंडनबर्ग रेखा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट ये शुरू किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1992 में। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस की या ऑक्सीजन के साथ हीलियम होती है। गोताखोर ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस का मिश्रण यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का मिश्रण। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? तो मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी तमिलों ने राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि सी एफ एंड्रयूज को दी थी, ऑप्शन नंबर ए सी एफ एंड्रयूज। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी ने की थी, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी ने। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी चटगांव बंदरगाह। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग आरंभ कराया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए कनिष्क राइट आंसर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर ए 17 बार। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए भाप श्रावण विधि का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए भाप श्रावण विधि राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौशाल, ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑप्शन नंबर बी 78%। निम्न चोटियों में से कौन सी ही नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं आपकी कामेट पर्वत, ऑप्शन नंबर ए कामेट पर्वत। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को अमितचार कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी अमितचार कहा जाता था। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो आखिरी भारतीय वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन जो है राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नेम पद्धति में क्या नाम है? तो CH3OH ये मेथेनॉल है, ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है। आजीविकों ने यह बताया था, ऑप्शन नंबर बी आजीविकों ने यह बताया था, बोला था। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है फैराडे के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। सूर्य में होता है इनमें से कौन सी गैस? तो सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम होता है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन जो है उज्जैन को कहा जाता था अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए अवंतिका राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त, तो ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन का IUPAC नाम बताइए? तो इथिलीन का IUPAC नाम है आपका इथीन, ऑप्शन नंबर ए इथीन राइट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य राइट आंसर है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सैयद अहमद खान राइट आंसर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं
ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो पेट की अम्लता को हटाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच। गुरु नानक की जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले कहा जाता था इनमें से क्या? तो गुरु नानक साहब की जन्मस्थली कहलाती है राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर ए, राय भोईदी तलवंडी राइट आंसर है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है आपका इथाइन। ऑप्शन नंबर बी, इथाइन। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का। दीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर ये नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? तो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर डी, फरक्का। किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग कर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी पिंड का भार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, 21 जून। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। ऑप्शन नंबर ए। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम बताइए। तो C2H5OH इथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल राइट आंसर है। वैशाखी की जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी जो है ये पंजाब का एक प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। मीर कासिम राइट आंसर है। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो का जो इस्पात संयंत्र है ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का जो मुख्य संगठक है वो है आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर राइट आंसर है। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना लगभग? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर ए, ट्राइक्लोरोमीथेन। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल्स मैसूर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के मार्ग पर पटना, प्रयागराज, कानपुर है। लखनऊ गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी काटने से फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है। उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग है ये आयरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, आयरिस राइट आंसर है। पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं कहाँ के? तो पिकलिहल और उटनूर नवपाषाण कालीय महत्वपूर्ण स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है आपका ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे आपके जरथुष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। एफिल टावर के डिजाइनर बताइए। तो एफिल टावर के डिजाइनर थे सर एफिल गुस्ताव। ऑप्शन नंबर ए, सर गुस्ताव एफिल राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ ने इसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो कोरोमंडल तट के किनारे यहां पर आपको जो शहर दिए गए हैं तूतीकोरिन स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो नलिका विहीन ग्रंथियां, इसका अध्ययन हम करते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एंडोक्राइनोलॉजी राइट आंसर है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में पाल वंश की राजधानी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश की।
निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? तो एक कार्बनिक यौगिक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी एक कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इज़्ज़ा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो चिचेन इज़्ज़ा विश्व के 7 अजूबों में एक मैक्सिको में है, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। पृथ्वी की भूपर्वटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? तो पृथ्वी की भूपर्वटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर है। जीवाणुओं में अभाव होता है इनमें से किसका? तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? चलचित्र में, तो किसी भी वीडियो में या चलचित्र में हर 1 सेकंड पूछा गया कितने चित्र दिखाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 24 चित्र दिखाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी 24 चित्र राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, जो कि पड़ता है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। फिनॉल एक क्या है? फिनॉल, तो फिनॉल एक एरोमेटिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एरोमेटिक। फिनॉल एक एरोमेटिक है। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय को, ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय को। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1987 में नवदन्य आंदोलन स्टार्ट किया था वंदना शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवाजी ने। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या 20, ऑप्शन नंबर बी 20। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा काला रंग, ऑप्शन नंबर बी काला रंग ब्लैक। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? चोल साम्राज्य के समय का मंदिर है, तो चोल साम्राज्य के समय का मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के समय का उदाहरण है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? तो कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय के अधीनस्थ। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, बिटुमिन और डामर है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को, इंटरनेट को कहा जाता है सूचना राजपथ, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? नाइक्रोम, तो नाइक्रोम क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो शब्द हैं ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ, तो गोवर्धन मठ जो है आपका ये पुरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पुरी राइट आंसर है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है एक माइक्रोन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी। मिथाइल एल्कोहल का समजात इनमें से कौन सा है? मिथाइल एल्कोहल के समान समजात कौन सा है?
तो इथाइल एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल की समजात कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक था हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, हम लोग राइट आंसर है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत, किस नियम पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, पास्कल का नियम। पाल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक, तो पाल राजवंश का संस्थापक था आपका गोपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल, ये पाल राजवंश का संस्थापक था। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था, ऑप्शन नंबर सी रोमर राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल असेंबली। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? तो दो कार्बनिक यौगिक हैं आपके एसिटिलीन और बेंजीन, इनके मूलानुपाती सूत्र समान होंगे, एसिटिलीन एवं बेंजीन। सांची का महान स्तूप कहां पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार ये क्वेश्चन है, और हमने आपके लिए ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। टोटल 100 नहीं, 200 नहीं, 10,000 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है उस पीडीएफ में? 10,000। जैसे आप ये पढ़ रहे देख रहे हो वैसे ही आप किताब जैसे उसको मोबाइल में पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ है। और 10,000 क्वेश्चन यदि आप सभी को चाहिए तो ये पीडीएफ जो है आपको केवल और केवल 99 रुपये में मिल रही है। पूरे यूट्यूब पर आपको इतने अच्छे क्वेश्चन, इतनी अच्छी पीडीएफ कहीं नहीं मिलेगी। देखिए क्वेश्चन कितने शानदार हैं। तो यदि आप में से जिसको भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना। और यदि नंबर बंद जाए या कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप पर आप संपर्क कर लेना। हर एग्जाम के लिए आपको रामबाण पीडीएफ रहेगी, जीके जीएस आपका इसमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जब वीडियो खत्म होगा तब कॉल कर लेना। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के जो है ऊपर रहता है, ऑप्शन नंबर भी 1/10 भाग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी 1906 राइट आंसर है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि दिनों में कितनी होगी? तो दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अवधि होगी 29.5 दिन, 29 दिन और फिर आधा दिन और 29.5 दिन, दो अमावस्याओं के बीच की दूरी, जिसको हम करीब करीब 30 दिन मानते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटरों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉल की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना कंप्यूटर का यूज करते हुए इंटरनेट पर दो रियल टाइम टेलीफोन करते हैं तो उसको इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी इंटरनेट टेलीफोनी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के सबसे पहले गुरु थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव जी। बेंजीन और एसिटिलीन के बारे में क्या समानता है या क्या सही है? तो बेंजीन और एसिटिलीन ये अणु सूत्र भिन्न भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक ही होता है। अणु सूत्र भिन्न भिन्न लेकिन मूलानुपाती सूत्र दोनों का एक होता है। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? जो चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा राइट आंसर है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल आप यदि मिला देंगे तो लहरें शांत हो जाएंगी। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बहुत फेमस है हवा महल, राजस्थान के जयपुर में स्थित है और सोचो उसमें 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं हवा महल में, ऑप्शन नंबर डी। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती, 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर इनमें से कहां से होकर नहीं गुजरती? तो बांग्लादेश से गुजरती है, भूटान से, मेघालय से, सिक्किम से होकर नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम से होकर नहीं गुजरती। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम जो रहता है ये एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर यहां पर ए एमिनो अम्ल से एंजाइम की संरचना होती है। बर्नौली प्रमेय आधारित होता है इनमें से किस पर, किसके संरक्षण के नियम पर? तो जो बर्नौली प्रमेय है आपका यह आधारित होता है आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का संरक्षण का नियम।
किस ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कोई ठोस पदार्थ हो सीधे द्रव में ना बदल के वाष्प में बदल जाए, उस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन विधि। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वित्त आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बना था। ऑप्शन नंबर ए, 1517। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में किस प्रकार के जल का बहुत अधिक उपयोग होता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु में भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा था हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन राइट आंसर है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हमारे शरीर के भीतर हेपेरिन रहता है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है खून नहीं जमता। ऑप्शन नंबर बी। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को किण्वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, किण्वन राइट आंसर है। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन था? तो शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी था आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो विश्व में किसी भी देश के सर्वाधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो रहता है ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर पता है ना आपको, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अठार, आषाढ़, यदि याद है तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो वैज्ञानिक एडविन हबल बिग बैंग सिद्धांत से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग सिद्धांत। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत में आखिरी महीना होता है फागुन का महीना, और होली भी इसी में महीने में खेली जाती है। फागुन, चैत्र स्टार्ट है और फागुन एंड। अगला क्वेश्चन है कि परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? स्वर्ण चावल, तो स्वर्ण चावल जो फसल तैयार की गई है इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदल जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक और जटिल हाइड्रोकार्बन हो और लेकिन कम क्वथनांक हो जाए और सरल हाइड्रोकार्बन की प्रक्रिया हो जाए तो इसको भंजन विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भंजन विधि। भंजन, आसवन, ये सभी आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं राजस्थान राज्य बिल्कुल पास में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? अनिवार्य है। तो एक वर्ष में संसद की कम से कम आपकी जो बैठक है वो 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 2 बार बैठक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो भारत ब्रिटिश का सीधे गुलाम हो गया था 1858 में। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके 1 साल बाद। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर विषुव के दिन और रात बराबर होगा। विषुव के दिन, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे के.जी. बालकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द का, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है रिटर को। ऑप्शन नंबर डी, रिटर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है आपकी ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ
तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? तो भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति हुई है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य से राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? तो पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने और संतुलन के लिए। दूध से दही को डैश के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना जो है ये किंडवन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी, किंडवन का उदाहरण है। होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? तो होम रूल लीग का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान, ऑप्शन नंबर ए, मेरा भारत महान। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलाने वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी और इन्होंने स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन संगठन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन अम्ल। सीएफसी का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो सीएफसी का एक अणु करीब 1 लाख ओजोन के अणु को नष्ट कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। किंडवन किसका उदाहरण है? तो किंडवन दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस का शराब का बनना, ये सभी का उदाहरण है किंडवन। ये फर्मेंटेशन से ही होता है, ये तीनों चीजें। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तो तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए उपयुक्त है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 1905 में, ऑप्शन नंबर 1905। पोंगल त्योहार तमिल में 4 दिनों तक मनाया जाता है, पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल, ऑप्शन नंबर सी, कानुम पोंगल। बाकी आपको लिखे हुए हैं बाकियों के नाम। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या उपयुक्त कारण है? तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी तो हमें दिक्कत होगी, हमारे शरीर पूरा गीला हो जाता है क्योंकि पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता, पसीना उड़ नहीं पाता हमारे शरीर से, और पूरा जैसे आप गोवा में समुद्र के किनारे जाओगे तो पूरे आप पसीने से भीग जाओगे, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। गलत है, मतलब बहुलीकरण के संदर्भ में इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर सहयोग करते हैं, ये गलत है। सहयोग नहीं करते, याद रखना, भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम को क्या कहा जाता है इनमें से? तो पैराफिन, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया था किसने? तो लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया था हेन सेन ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो वेद समाज के संस्थापक है केशरी घरालू नायडू जी, ऑप्शन नंबर सी। बहुलीकरण का उदाहरण बताइए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुलीकरण एसीटोन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन और एसिटाल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन, ये सभी बहुलीकरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बहुलीकरण के उदाहरण हैं। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत बताइए। तो भारत में धान की खेती मीथेन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए।
भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो माउंट आबू में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। जलीय होना चाहिए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक के उदाहरण बताइए। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक के उदाहरण हैं जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और कवक। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटन्नी से होकर बहती है? तो तिरुटन्नी से होकर बहती है नंदी नदी। ऑप्शन नंबर ए, नंदी नदी राइट आंसर है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक बताएं। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना ये एक बहुलीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, एसिटिक अम्ल। और आपके लिए क्वेश्चन है कि डीडीटी का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने पुराने 2 वीडियो नहीं देखे आपको लास्ट स्क्रीन में आ जाएंगे, जरूर देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे 5000 क्वेश्चन जिसको भी पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।